कि अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम हैं, तो हमें अपनी सोच को बड़ा ही रखना है। हमें अपनी सोच को कभी छोटा रखना ही नहीं है। तभी हमारी सोच पावरफुल होगी और हम बड़ा सोचेंगे। तो बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मीटिंग, ट्रेनिंग सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर मीटिंग नहीं सुनते, तो हमारी सोचने की पावर वैसे ही डाउन हो जाती है। हमारी सोचने की शक्ति ही नहीं रहती, क्योंकि हम अपने घरेलू जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, हम नेगेटिव बातें सोचने लग जाते हैं, तो हमें वो अच्छी सोच मिलती ही नहीं है, मोटिवेशन मिलता ही नहीं है। अगर हम मीटिंग्स में रेगुलर बैठते हैं, लोगों को सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, तो हमें मोटिवेशन तो यहीं से मिल जाता है सबसे बड़ा, कि लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। और सीखने की कला हमेशा ही रहनी चाहिए। हर वक़्त आप किसी भी लेवल पे हो जाओ, तो सीखना तो बंद कभी करना ही नहीं है। कि जितना सीखेंगे हमारी सोच की पावर उतनी बढ़ती जाएगी। हमारा जो अंदर का जो माइंड है, जो बहुत पावरफुल होता है, तो उसकी आवाज़ सुननी है, हमें वहाँ तक बात पहुँचानी है। ये नहीं कि हमने सोच लिया तो गया, बट हमें इनर अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुँचानी है, तब जाके यूनिवर्स तक वो बात पहुँचेगी, तब हमारी वो कार्य पूरा होगा। और ये सब एग्री करेंगे कि सोच की पावर बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। यहाँ बहुत लीडर्स ने अपने एग्जाम्पल्स दिए हैं, अपने शेयर करे हैं कि सोच की पावर बहुत बड़ी है, कि जो उन्होंने सोचा वो हो जाता है। सोच से हम अपनी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं, अपने आप को बीमार भी कर सकते हैं, अपने को गरीब भी बना सकते हैं, अपने आप को अमीर भी बना सकते हैं। तो ये सोच की पावर है। अगर आप उन्हीं लोगों से सीखोगे जो आप बनना चाहते हो, तो वैसा आप बन जाओगे। तो सोच की पावर बहुत ही, अपनी मन की आवाज़ सुननी है आपने। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड का ये है कि आपको हमेशा सिर्फ दिल से बोलना है, दिल से, इनर से आपको बोलना है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। ये अफर्मेशन जो बोलनी है वो दिल से बोलनी है। सिर्फ ये नहीं कि हमें मेंटर ने बोली हमें बोल देनी है, अगर हमें किसी ने सिखाई है। अगर दिल से बोलोगे तो वो आप पा लोगे। कि वही है ना, हमारा सोच और हमारे वर्ड्स काम करते हैं। पहले हम सोचेंगे तभी तो बोलेंगे। तो ये पावर है हमारे सोच की। और जैसे कहते हैं ना अफर्मेशन, अफर्मेशन कहते हैं ना लिखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, बट मैं सोचती हूँ उसे गाना चाहिए। जब आप कोई सॉन्ग की तरह आप गाते हो ना, प्रेयर भी गाते हो, तो आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो वो आपकी आवाज दिल तक पहुंची है, तभी आपकी आंखों से पानी आया। तो ये फीलिंग्स आंखों से झलकती है। हम भगवान से प्रेयर करते हैं, भजन सुनते हैं, तो आंखों से पानी आते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं। तो अगर आप किसी सॉन्ग के जरिए आप अफर्मेशन बोलते हो या गाते हो, तो वो हमारे फीलिंग तक जाती है और वो यूनिवर्स तक पहुंचती है। तो मेरे हिसाब से बोलने से ज्यादा आप लाउडली बोलो, या तो लाउडली नहीं बोल सकते तो आप गाओ उसको, अफर्मेशन को गाते हुए बोलो, या सॉन्ग के जरिए आप बोलो। मैं अपना एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि सोचने की पावर मेरे साथ ये रही कि जब मैं छोटी थी, बचपन में, मैं अपने आप को सिर्फ सपनों की दुनिया में देखती थी और बाहरी दुनिया में मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती थी। मुझे बस यही लगता था कि मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं आता, ना मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, क्योंकि मुझे हमेशा यही होता कि मुझे सामने वाला, मैं कैसे बोलूंगी, कोई मेरे लिए क्या सोच रहा है, हमेशा नेगेटिव ही सोचती रहती थी, कि इसलिए मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। बट जब मैंने अपनी स्कूल पास किया, वहाँ मेरे फ्रेंड सर्कल आए, उनको मैंने देखा किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे, तो धीरे-धीरे मेरी सोचने की पावर चेंज होती गई। और जो मेरा एक पॉइंट था कि मुझे सपने थे मेरे जो बड़े, वो धीरे-धीरे मुझे लगने लगा कि नहीं, ये दुनिया बहुत बड़ी है। जहाँ मैं सीमित थी अपने घर में ही, हम बाहर नहीं निकल सकते थे, बहुत पाबंदियाँ थी हमें। तो धीरे-धीरे जब मैं बाहरी दुनिया में आने लग गई, फ्रेंड सर्कल में घूमने लग गई, देखने लगी, फिर जब मैंने अपना चॉइस का एक कोर्स किया, फैशन डिज़ाइनिंग, जो मुझे स्केचिंग, डिज़ाइनिंग बहुत पसंद थी, वहाँ गई तो वहाँ मुझे एप्रिसिएशन मिली। टीचर्स जो थी वहाँ की, वो मेरी तारीफ करने लगी, तो मुझे फीलिंग आई वो, कि नहीं, मैं तो कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो है। मुझे लगता था शायद मैं कुछ नहीं कर सकती, कि और मगर वो टीचर ने मुझे मेरे अंदर की को मुझे जगाया, और मेरी सोच की पावर वहाँ धीरे-धीरे बढ़ती गई कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी खूबी है। तो ये नहीं कि आप अपने आप को, हर कोई कर सकता है, बस हमें अपने आप को अंदर से जगाना है।
हमें अपने अंदर की वो इंसान को बाहर लेकर आना है अपनी सोच की पावर से। तो धीरे 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 वो शिप जब मैं आगे बढ़ती गई, फिर मैं इसके बाद फिर चलो डाउन हो गई। उसके बाद जब फिर मैं अपने यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने देखा, तो मैंने फिर अपने आप को पहचाना, फिर मैंने अपने आप को विजुलाइज किया कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। ये मैंने अपने आप से बोला, और जब मैंने अपने आप से ये बात बोली कि आई कैन डू इट, ये चीजें बोली, और जो मैंने विजुलाइज किया, जो यहाँ सिखाया जाता है ड्रीम बुक बनाओ, विजन बोर्ड बनाओ, वो चीज सोची, वो चीज करी, और वो सब लोगों को सुना, तो सोचने की पावर वहीं से ही चालू हो गई। तो अब भी कोई भी टारगेट मिलता है तो अपने आप से यही कहती हूँ, नहीं, कर सकती हूँ मैं। पूरी कोशिश तो करें, उसके अंदर तो हम डेप्थ तक पूरी जान लगा ले, वो एंड में रिजल्ट मिलेगा क्या होगा वो बात की बात है, बट अपनी कोशिश हमें पूरी करनी है। कि मैंने एक सॉन्ग कल सुना, वो बहुत अच्छा है, उसकी वर्डिंग को प्लीज जरूर सुने, उसकी वर्डिंग को ना ध्यान से सुनना, लिखा भी हुआ है, वो बोल भी रहे, तो उससे आपको बहुत अच्छा कुछ मोटिवेशन मिलेगा। सर प्लीज। घुट कर ऐसे ना जी, छोड़ दे परवाह दुनिया की, दिल में क्यों पाल के बैठा कल का फियर, तोड़ दे तंगड़ी मुश्किल की, तरकीबों से किस्मत की, बंद तिजोरी खुल जाएगी ओ माय डियर। मेहनत से मिलती सफलता जहान की, तू कुछ ऐसा कर गुजर, अपने इरादों पे करके भरोसा, उड़ाने सपनों की भर, हो जा निडर, बन जा निडर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर, हो जा निडर, बन जा निडर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर, हो जा निडर, बन जा निडर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर, हो जा निडर, बन जा निडर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। कश्ती क्या पार हो जो तू बैठा किनारे, मंजिल तेरी यारा ये तुझको पुकारे, दुनियादारी को छोड़ बढ़ता ही जा रे, नियत में शिद्दत हो फिर कैसा गुमारे। कश्ती क्या पार हो जो तू बैठा किनारे, मंजिल तेरी यारा ये तुझको पुकारे, दुनियादारी को छोड़ बढ़ता ही जा रे, नियत में शिद्दत हो फिर कैसा गुमारे। हिम्मत के सौदों का घटता नहीं है मोल, क्यों रखता है मन में डर, मिल जाएंगे कश्तियों को किनारे, लहरों की परवाह न कर, हो जा निडर, बन जा निडर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर, हो जा निडर,